दोस्तों ये है Redmi Watch Move। अब ये जो स्मार्ट वॉच है इसका प्राइसिंग है 1999 रुपीज़। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। तो दोस्तों ये है Redmi Watch Move स्मार्ट वॉच जो एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर दिया हुआ है, मेड इन इंडिया। और ये जो बॉक्स है इस पर सारी जानकारी दिया हुआ है। ये देखिए, एमोलेड डिस्प्ले, हार्ट रेट सेंसर, अप टू 14 डेज बैटरी लाइफ जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड ये IP68 वाटर रेजिस्टेंट भी है। इस पर जो क्राउन यूज़ किया गया है ये फंक्शनल क्राउन है। ये है स्पोर्ट्स मोड 140+, 200+ वॉच फेसेस। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट के साथ में आता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पावर्ड बाय Xiaomi HyperOS। और बॉक्स के अंदर इस टाइप की पैकिंग है। ये है यूज़र मैनुअल बुकलेट और यहाँ पर है चार्जिंग डॉक। ये इस टाइप के मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक के साथ में आता है। और यहाँ पर है Redmi Watch Move। तो वॉच को मैंने ऑन कर दिया है और देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस में मुझे 2 ऑप्शंस दिख रहा है। अगर मैं चाहूँ तो हिंदी में भी इंस्टॉलेशन कंटिन्यू कर सकता हूँ। इंग्लिश चूज़ करते हैं। यहाँ से मुझे जो एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड करना है। तो जो प्रोसेस है मैं करता हूँ, उसके बाद में जो वॉच है इसे चेक करते हैं। तो वॉच की जो बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया है। ये प्लास्टिक की बॉडी है, काफ़ी लाइट वेट है। और ये देखिए, ये है स्पीकर वेंट। इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन दिया हुआ है, कॉलिंग आप कर पाएंगे। नीचे से ये ऐसा दिखता है। इसमें हार्ट रेट सेंसर दिया हुआ है। और ये है चार्जिंग पॉइंट्स। ये है इसका क्राउन। यहाँ पर ये जो होल आप देख रहे हैं ये माइक्रोफोन के लिए है। और ये जो क्राउन है ये बटन की तरह भी काम करता है, प्लस रोटेट भी आप इसे कर सकते हैं। फंक्शनल क्राउन है। तो ये देखिए, ये है इसका स्क्रीन। और स्क्रीन दिखाने से पहले जो स्ट्रैप की क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। और ये इस टाइप के बकल सिस्टम के साथ में आता है। इसमें बेसिकली आपको इस तरीके से वॉच को पहनने वाले हैं, तो ये अंदर की तरफ जाने वाला है। तो ये जो वॉच फेस आप देख रहे हैं ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशंस है वो दिख जाएगा, आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपको ये क्विक सेटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट स्वाइप करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो जो इंटरफेस है बहुत ही बढ़िया है, ईजी टू यूज़ है। और ये जो बटन है अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको ये मेनू सिस्टम मिलता है। इस तरीके से रोटेट करके आप अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। सेटिंग का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और जो लेआउट है इसे मैं चेंज करता हूँ लिस्ट, क्योंकि मैं ऑलवेज लिस्ट ऑप्शन प्रेफर करता हूँ। ये है लिस्ट ऑप्शन। ये काफ़ी ईजी है। टेक्स्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि जो आइकन है वो किसके लिए है। तो ये देखिए, ये सारे ऑप्शंस है। वर्कआउट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये तकरीबन 140+ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को मॉनिटरिंग कर सकता है। आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्लस फ़ोन पर भी आपको मिल जाएगा। हार्ट रेट मॉनिटरिंग कर सकता है। वाइटलिटी स्कोर ये आपको दे सकता है। SpO2, स्लीप, स्ट्रेस, ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें अब कॉमन हो चुकी हैं। बहुत सारे स्मार्ट वॉचेज़ में आपको मिलता है। कैलेंडर, इवेंट्स, टास्क, कॉन्टैक्ट, फ़ोन, म्यूज़िक, कैमरा, फोकस, स्टॉप वॉच, टाइमर, वर्ल्ड क्लॉक, फाइंड फ़ोन, फ्लैश लाइट एंड सेटिंग्स। जहाँ तक वॉच फेस का सवाल है, ये इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, टैप एंड होल्ड। और ये इतने वॉच फेसेस को फ़िलहाल स्टोर कर रहा है, लेकिन अगर आपको एडिशनल वॉच फेसेस चाहिए तो आप जो एप्लीकेशन है उसे यूज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने डाउनलोड किया है एप्लीकेशन यूज़ करके। ये है मी फिटनेस एप्लीकेशन और यहाँ पर आपको आपका जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। प्लस ये जो वॉच है ये आपके स्लीप को भी मॉनिटरिंग कर सकता है। एंड बेस्ट चीज़ ये है कि ये नैप को भी मॉनिटरिंग करता है। वैसे मैं दूसरा वॉच यूज़ कर रहा हूँ स्लीप ट्रैकिंग के लिए, उसका रिव्यू मैं जल्दी लेके आऊँगा। वो एक तरह से प्रीमियम कैटेगरी का है, हाइब्रिड वॉच। स्टे ट्यून्ड। तो हार्ट रेट ये काफ़ी बढ़िया तरीके से मेजर करता है। ब्लड प्रेशर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये इतना कुछ एक्यूरेट नहीं होता है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। एंड अन्य डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डिवाइसेस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे वॉच फेसेस का ऑप्शन दिया हुआ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉच फेसेस है। प्लस यहाँ पे देखिए कैटेगराइजेशन किया हुआ है। और क्योंकि ये एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है तो जो वॉच फेसेस हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं, काफ़ी इम्प्रेसिव लगते हैं। तो अगर आप चाहें हर दिन एक नया वॉच फेस यूज़ कर सकते हैं। ये वाला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं ये ट्राई करता हूँ। अप्लाई, और कुछ ही देर में ये देखिए ये अब यहाँ पर आ गया है और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो मैं अब ये वॉच फेस यूज़ करने वाला हूँ। वैसे यहाँ पर जो भी सेटिंग्स का ऑप्शन दिया हुआ है इसे यूज़ करके भी आप काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशंस जो है, मैं यूजुअली हर एक एप्लीकेशन के लिए इसे एनेबल नहीं रखता हूँ, कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए। और इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन भी आप चाहें तो यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। ये 1.85 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है। चलिए कॉलिंग फीचर ट्राई करते हैं। अब ये मेरा जो फ़ोन है उसे यूज़ कर रहा है। Welcome to Airtel. Spam protection is now live on Airtel. जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो इसके ज़रिए आ रहा है, काफ़ी अच्छा है।
काफ़ी लाउड है। For Airtel इनफैक्ट Wi-Fi or XC, press 2. यहाँ से आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी लाउड है। Press 4. For Airtel DTH services, press 5. For Airtel Payments Bank, तो हैंड्स फ्री कॉलिंग के लिए भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब देखिए ये IP68 सर्टिफाइड है और आपको तकरीबन अप टू 14 डेज़ का बैटरी लाइफ मिल सकता है। अगेन काफ़ी बढ़िया है। मैं तो इसे कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा जो यूसेज पैटर्न है उसके हिसाब से आई गेस 9 to 10 डेज़ मेरे लिए चल जाएगा। अब ये जो वॉच है इसमें बिल्ट इन GPS नहीं दिया हुआ है। बाकी सारे जो फीचर्स हैं काफ़ी अच्छा है। प्राइसिंग भी इसका काफ़ी अच्छा है। देखिए जहाँ तक एक्यूरेसी का सवाल है, जितने भी ये स्मार्ट वॉचेस होते हैं ये आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देने वाले हैं। लेकिन अगर आप दो स्मार्ट वॉचेस को कंपैरिजन करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स ना मिले, मतलब कि डिफरेंस आने वाला है। प्लस अगर आप इंडिविजुअली भी अपना जो स्टेप है उसे काउंट कर रहे हैं और वॉच ने जो स्टेप्स काउंट किया है उसे काउंट करते हैं, तो हो सकता है कि आपको जो रिजल्ट्स है वो एग्जैक्टली सेम ना मिले। क्योंकि एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो वॉचेज़ हैं इनमें जो सेंसर्स दिया हुआ है इसके बेसिस पर ये डिसाइड करता है कि आपने कितना स्टेप लिया हुआ है। और ये जो वॉच है इसे आप अपने हाथों में पहन रहे हैं, तो आपका जो हैंड मूवमेंट है उसके बेसिस पर जो सेंसर्स है ये डिसाइड करते हैं कि आपने कितना स्टेप लिया है। अब लोगों का चलने का स्टाइल अलग होता है, प्लस जो हैंड मूवमेंट है वो भी काफ़ी लोगों का अलग होता है, तो अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट्स है वो वेरी हो सकता है। तो अल्टीमेटली आपको एक्यूरेसी नहीं देखनी है बल्कि कंसिस्टेंसी देखनी है। मतलब कि आप जो भी एक्टिविटीज़ आज करते हैं और एंड ऑफ द डे आपको जो भी रिजल्ट्स ये वॉच दे रहा है, दूसरे दिन अगर आप उसी प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम टू सेम हो। आप वैसा तभी कर सकते हैं अगर आप एक रोबोट हो, लेकिन ऑलमोस्ट उस टाइप की एक्टिविटीज़ अगर आप फिर से करते हैं तो नेक्स्ट डे जो आपको स्कोर मिलने वाला है उससे आप कंपैरिजन कीजिए, वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, लेकिन आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो एक्टिविटी है, डे टू डे एक्टिविटी, कॉमन एक्टिविटीज़, उसका जो एवरेज स्कोर है वो किस रेंज में आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 30 to 45 मिनट्स वॉक करूं तो जो स्टेप काउंट है तकरीबन 3000 to 4500 के आसपास में आता है। बट अगेन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस पेस से वॉक करते हैं, जो पाथ आप ले रहे हैं वो किस टाइप का है। बट एनीवे ये जो वॉच है ये आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देने वाला है। इनकेस अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग के साथ में ये आता है 1999 रुपीज़। और इसका जो लुक है ये एक तरह से एप्पल वॉच की तरह है, लेकिन जो प्राइसिंग है वो उतना नहीं है। खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर यूट्यूब का जो शॉपिंग लिंक है वहाँ पर भी आपको ये जो वॉच है इसके बारे में लिस्टिंग मिल जाएगा, जहाँ से आप खरीद सकते हैं। देखते रहिए।